नमस्कार, स्वागत आपका एस्ट्रोलॉग गुरु यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉग गुरु यूट्यूब चैनल। मैं हाजिर हूँ एक बार फिर आपके बीच में, एस्ट्रोलॉग गुरु। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। एस्ट्रोलॉग गुरु में आपको आपके ही तरीके से जीने की कला सिखाई जाती है। एस्ट्रोलॉग गुरु में प्रेम से रहने की कला सिखाई जाती है। आपके जीवन में जो समस्या हैं उनसे आपको कैसे निजात पाना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। एस्ट्रोलॉग गुरु में डाइवोर्स हो, प्रेम विवाह हो, लव मैरिज हो, इन सारी चीज़ों से, इन सारी परेशानियों से कैसे आपको बाहर निकलना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। ये जीवन बहुत अनमोल है, ये परमात्मा की देन है, उसका एक आशीर्वाद आपको मिला है। इसको बड़े प्यार से जियो। आपके जीवन में कोई परेशानियां हैं, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, एस्ट्रोलॉग गुरु में इन सारी चीज़ों से, इन सारी परेशानियों से बाहर निकलने का एक तरीका आपको बताया जाता है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, सारी चीज़ों का निचोड़ निकाल के आपके बीच में परोसा जाता है। आपका प्यार, आपका विश्वास बहुत मिल रहा है और इसी तरीके से मिलता भी रहेगा। और मैं भी आपके लिए 24 घंटे में से 22 घंटे तत्पर आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ कि आप सुखी कैसे हों। आपके जीवन में जो परेशानियाँ हैं, जो दिक्कतें हैं, उनसे आपको छुटकारा कैसे मिले। किसी का डाइवोर्स हो रहा है, वो परेशान है। किसी की पत्नी रूठ गई है, वो परेशान है। किसी का पति रूठ गया है, वो परेशान है। किसी का प्रेमी रूठ गया है, किसी की प्रेमिका रूठ गई है, वो परेशान है। तो इन सारी चीज़ों की परेशानी से आपको बाहर कैसे निकलना है, उसको अपने पास कैसे लेके आना है, उसके दिल में, उसके मन में सिर्फ आप ही रहें, आपका ही प्यार हो, ये सारी चीज़ें किस तरीके से करनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में एस्ट्रोलॉग गुरु में आपको बताया जाता है। जीवन जीने की कला आपको सिखाई जाती है, क्योंकि यह है प्रेमशाला। संसार का अगर कोई सबसे बड़ा दुख है, विश्व का सबसे बड़ा कोई दुख है, तो वो है किसी का दिल का टूट जाना, किसी का दिल से रूठ जाना। अगर किसी का दिल टूटता है तो मेरे प्यारे मित्रों, उससे बड़ा दुख मैं कहता हूँ कि संसार में कोई है ही नहीं। क्योंकि जिससे उसने प्रेम किया है, जिसके लिए उसने अपना सारा को समर्पण कर दिया है, और वही अगर छोड़ के चला जाए, सबसे बड़ा दुख विश्व का मैं कहता हूँ कि जिसका दिल टूट जाए, उसके लिए वो सबसे बड़ा दुख है। उसको खाना ना मिले, वो रह लेगा। उसको पानी ना मिले 1 घंटा, वो रह लेगा। लेकिन प्रेम के बिना नहीं रह सकता है। जिससे वो प्रेम करता है, अगर वो उससे रूठ के चला जाए तो उसके बिना वो बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसके सीधा एक दिल से जुड़ा हुआ कनेक्शन है, हार्ट से टच है। और जो चीज़ हमारे दिल से जुड़ी हुई होती है, जो चीज़ हमारे हार्ट से जुड़ी हुई होती है, अगर वो चीज़ हमसे दूर चली जाए तो बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। ना खा पाते हैं, ना सो पाते हैं, ना किसी से अपनी दिल की बात को कह पाते हैं, बस अकेले में बैठ के रोते रहते हैं। इसीलिए तो एस्ट्रोलॉग गुरु में, क्योंकि एस्ट्रो के आगे लव जुड़ गया है, तो यहाँ पे लव की प्रॉब्लम भी सारी सॉल्व की जाती है। इसलिए ज्योतिष में जो है हर चीज का समाधान है। तंत्र क्रिया हो, मंत्र क्रिया हो, किसी का कराया हो, खिलाया हो, पिलाया हो, सारी चीजों का यहाँ पे जो है समाधान किया जाता है एस्ट्रोलॉग गुरु में। जीवन की हर समस्या का समाधान किया जाता है। यहाँ पे रिसर्च से काम होता है। ये आप लोगों के विश्वास से जुड़ा हुआ है, तभी तो आज के डेट में अपनी समस्याओं का समाधान पा रहे हैं, खुशी से जी रहे हैं। आपका विश्वास ही तो है। आज हम बात करेंगे बहुत ही गंभीर विषय पे। बहुत सारों के सवाल होते हैं, गुरुजी जेल का योग कैसे बनता है कुंडली? किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई जब कुछ उल्टे कर्म करता है तो उसको उसकी सजा मिलती है। तो ये कुंडली में किस प्रकार से योग बनता है, आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ में इसी तरीके से, और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपकी कोई समस्या है, किसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप हमें लिख सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। जेल के योग, बंधन योग। जेल यात्रा के लिए जिम्मेदार मुख्य ग्रह राहु है। कौन सा ग्रह है? राहु। मेन जो है राहु है, और शनि और मंगल, ये 3 ग्रह जो हैं मेन जो है जेल का योग बनाते हैं कुंडली में। लेकिन किस तरीके से बनाते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, इसको
हम आगे समझेंगे कौन से घर में, कौन सी राशि में, कुंडली में मंगल और राहु एक साथ कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हों या मंगल की दृष्टि राहु के साथ बन रही हो, तब अंगारक योग बनता है। या तो राहु या मंगल साथ में हो तो अंगारक योग बनेगा, या मंगल की दृष्टि जो है राहु के ऊपर पड़ रही हो तो जो है अंगारक योग बनाता है। ऐसे में जब इन ग्रहों की दशा या अंतर्दशा आने पर व्यक्ति बड़ा अपराधी बन जाता है। आपने देखे होंगे जो इस तरीके का अपराध करते हैं या बहुत सारे जो है मर्डर वगैरह करते हैं, है ना। तो इन सारी चीजों का कारण क्या है? मंगल और राहु। और अंतर्दशा या महादशा आने पर यह लोग जो है अपराधी बन जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे। कुंडली के दूसरे, 5वें या 9वें भाव में यदि कोई पीड़ित ग्रह उपस्थित होता है तो ऐसे में व्यक्ति के जेल जाने के योग बनते हैं। आपका जो है कुंडली में दूसरे, 5वें या 9वें भाव में यदि कोई पीड़ित ग्रह उपस्थित होता है तो ऐसे में व्यक्ति की जेल जाने के योग पूर्ण रूप से बन जाते हैं। और साथ में 12वें भाव में शनि मौजूद है और उनके साथ कोई अशुभ ग्रह आता है तो ऐसे में भी बंधन योग का निर्माण हो जाता है। ठीक, राहु को बहिष्कृत ग्रह माना जाता है और यह कुंडली में जेल योग का मुख्य कारक भी है। इसके प्रभाव से व्यक्ति सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ विद्रोह कर सकता है या उसके खिलाफ जो है झूठे आरोप लगा सकता है। जन्म कुंडली में शनि अगर दूसरे भाव में है और 12वें भाव में मंगल हो तो जेल यात्रा बनेगी। सूर्य, शनि, मंगल तथा राहु और केतु जैसे पाप ग्रह के अलावा अगर आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, बुध अशुभ है, तब आपको जेल यात्रा का योग बन जाता है। कुंडली में 6ठे भाव में पाप ग्रह है तथा 8वें 12वें भाव में पाप ग्रह है, व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार कारावास होने का योग बनता है। लग्न कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ 4थे भाव में हो, इनकी दृष्टि कोई भी अशुभ ग्रह पर पड़े, आपके ऊपर मुकदमा होगा, साथ ही जेल की यात्रा बनेगी। अशुभ ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो उस समय आपको जेल यात्रा की संभावना बढ़ जाती है। और राहु चंद्र युति भी मानसिक भ्रम के साथ कोई ऐसा काम करवा देती है जिससे जेल होने के चांसेस बनते हैं। कुछ भी करा सकता है राहु और चंद्र की युति। और राहु की चंद्र की युति क्या बनाती है? चंद्रग्रहण दोष बनाती है। तो जब ग्रहण लग जाएगा तो कुछ भी माइंड में, मन में आएगा, क्यों चंद्र क्या है? मन का कारक है। राहु क्या उसको खराब करेगा? मन को खराब करेगा तो कुछ ना कुछ मन में चलेगा, कुछ भी कर सकता है। आप अपनी कुंडली खोलें और देखें अगर आपकी कुंडली में इस तरह के कोई योग बन रहे हैं, इनके लक्षण क्या हैं, पहचानने के लक्षण क्या हैं? अपनी कुंडली खोलो, पहचानो। सूर्य अहंकारी, खुद का नुकसान करने वाला, पिता के घर से अलग होना, कानूनी विवादों में फंसना और संपत्ति विवाद होना, पत्नी से दूरी, अपने से बड़ों से विवाद, दांत का रोग, बालों का रोग, बाल का झड़ना, आंखों का रोग, आंखें खराब होना, हृदय रोग, किसी को हार्ट अटैक पड़ रहा है ना, सरकार की ओर से नोटिस मिलना व सरकारी नौकरी में परेशानी, सूर्य खराब होने से ये सारी चीजें इत्यादि होती हैं। चंद्रमा अगर खराब है तो घर परिवार के सुख और शांति की कमी। आप अपनी कुंडली में देखिए, चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में खराब है तो घर में सुख शांति की कमी रहेगी, घर में शांति नहीं होगी, क्लेश बना रहेगा, मानसिक रोग बना रहेगा, बिना किसी कारण के भय रहेगा, घबराहट बनी रहेगी, सर्दी जुकाम, छाती संबंधित रोग बनेंगे। इस तरीके से आप पहचाने अपनी कुंडली में। तीसरी बात मंगल का। मंगल अगर जो है आपकी कुंडली में खराब है तो अत्यधिक क्रोध, चिड़चिड़ापन दे देगा, भाइयों से मन मुटाव करा देगा, खून की दिक्कत हो जाएगी, खून से रिलेटेड कोई बीमारी हो जाएगी और शरीर में खून की कमी हो जाएगी। जमीन को लेकर तनाव व झगड़ा, आपस में भाई भाई में लड़ाई झगड़ा कराएगा, जमीन को लेकर आग में जलना, छोटी छोटी दुर्घटनाओं का शिकार होना, तलाक का होना, कोर्ट केस का चलना, इत्यादि ये सारी चीजें मंगल के कारण होती हैं। अगर मंगल आपकी कुंडली में खराब है, पीड़ित है या पाप ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही है या किसी नीच राशि में बैठा हुआ है तो मंगल से जो है ये सारी इत्यादि चीजें होती हैं। और कुंडली में बुध खराब है, अगर बुध क्या है? वाणी का कारक है, बोलने सुनने में परेशानी होगी, ततलाएगा, अपनी पूर्ण रूप से अपनी बात को सामने रख नहीं पाएगा, बुद्धि का कम होना, आत्मविश्वास की कमी होना, नपुंसकता का होना, व्यापार में हानि, माता का विरोध और शिक्षा में बाधाएं, बुरे मित्रों का संग होगा, बुरी भावनाएं होंगी मन में, बुरी चीजों की संगति करेगा। अगर बुध आपकी कुंडली में खराब है तो ये सारी इत्यादि चीजें आपको जो है देखने को मिलेंगी अपने जीवन में। अब अगर गुरु की बात करेंगे तो गुरु अगर जो है जिनका सम्मान करना चाहिए उनसे ही अनबन। अगर गुरु खराब आपकी कुंडली में, समाज के सामने बदनामी होगी और मान सम्मान खत्म, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बड़े अधिकारियों से विवाद हो जाएगा। अगर किसी बड़े पद पे जॉब करते हैं
कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो बड़े अधिकारियों से जो है लड़ाई झगड़ा इत्यादि चलता रहेगा, विवाद चलता रहेगा। धार्मिक ढोंग के साथ अधर्म के काम करना, अनैतिक कार्य करना, पाखंड से धन कमाना, कभी कुछ किसी से झूठ बोल के, कभी किसी प्रकार से किसी को ठग के कुछ न कुछ चीजें करता रहेगा अगर आपकी कुंडली में गुरु खराब है। आगे हम बात करेंगे शुक्र की। शुक्र ग्रह अगर हमारी कुंडली में खराब होता है तो इससे क्या क्या चीजें, किन किन चीजों से हमें जूझना पड़ता है, किन किन परेशानियों से हमें जूझना पड़ता है। यौन सुख में कमी हो जाती है अगर शुक्र कमजोर हो, सबसे पहली चीज, क्यों शुक्र क्या है, यौन का कारक है। यौन सुख में कमी होगी, गुप्त रोग हो जाएंगे, विवाह में रुकावटें आएंगी, प्रेम में असफलता मिलेगी, किसी से प्रेम करते हैं तो वो सफल नहीं होगा, धोखा मिलेगा, हृदय का अत्यधिक चंचल हो जाना, ठीक है, प्रेम में धोखे की प्रवृत्ति बनना। अगर शनि हमारी कुंडली में खराब है तो झगड़ालू होना बहुत ज्यादा, किसी से भी बेफालतू उलझ जाना, आलसी नंबर 1 का, दरिद्र, अधिक निद्रा, अधिक सोने वाला होगा, पाँव में या नसों में रोग देता है। ये सारी चीजें शनि की वजह से होती है अगर शनि आपके कुंडली में खराब है। राहु अगर खराब है आपके कुंडली में तो नशा व मांस मदिरा का लत्ती, एकदम ऐसा हो जाएगा कि उसको जो बिना मांस के, बिना नशा के 1 मिनट, 1 क्षण, 1 पल भी नहीं रह सकता। गलत कार्यों का करना, घर गृहस्थी से दूर रहेगा, अनैतिक कार्य में लिप्त रहेगा, किसी न किसी प्रकार से फोड़े फुंसी जो होते रहेंगे अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है। केतु अगर आपकी कुंडली में खराब है तो अत्यधिक क्रोधी हो जाए, शरीर में अधिक अम्लता होगी, पेट में जलन का रहना, जैसे कभी कभी बहुत सारे कहते हैं ना कि पेट में जलन सी हो रही है, ऐसी क्या चीजें खा ली, कोई गरम मसाला खा लिया, गरम चीजें ज्यादा खा ली, तो पेट में जलन का रहना, ठीक है, ज्यादातर से पेट में जलन चलती रहेगी अगर केतु खराब है। चेहरे पर दाग धब्बे, आपने बहुत सारों के देखे होंगे, चेहरे पे दाग धब्बे बने रहते हैं। किसी न किसी प्रकार का ऑपरेशन, कोई ना कोई एक ऑपरेशन जरूर होता है। अगर केतु आपकी कुंडली में खराब है तो ऑपरेशन कराएगा ही कराएगा। तो इन चीजों से आप पहचान सकते हैं कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा ग्रह कहाँ किस स्थिति में बैठा है। जैसे कि मैंने आपको पूर्ण विस्तार रूप से समझाया है, बहुत बढ़िया तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ आएंगी। अगर आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। फिर मिलूंगा इसी तरीके से किसी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।